आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। तारीख है 9 फरवरी, दिन है शुक्रवार। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में सिलसिलेवार विस्फोटों से दहला मध्य प्रदेश का हरदा जिला, 12 मजदूरों की मौत, 200 से अधिक घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की विफलता के बाद मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में सरकार की खिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संसदीय स्थायी समिति ने कहा मनरेगा के तहत मिल रही है बहुत कम मजदूरी। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी हड़ताल पर, वेतन में 7.5% वृद्धि की कर रहे हैं मांग। और कंबोडिया में कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की बड़ी जीत, यूनियन बनाने के लिए काम से निकाले गए मजदूरों को दोबारा बहाल करेगी कंपनी। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री राजू पटाखा के कारखाने में मौजूद ज्वलनशील रसायनों की उपस्थिति के कारण हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में अब तक 12 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के आसपास के 60 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यह फैक्ट्री अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए बदनाम रही है। पिछले साल ऐसे ही एक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसका मुकदमा मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल पर अब भी चल रहा है। फैक्ट्री बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रही है। पहले भी स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री की तालाबंदी की थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है। मृतकों में से अब तक बस 7 मजदूरों की पहचान हो सकी है, जिनका नाम बानोबी, प्रियानू, मुबीन, अनुज, आबिद, उषा और मुकेश है। विस्फोट इतना भीषण था कि मृतकों के क्षत विक्षत अंग अब भी मिल रहे हैं। मामले में राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिले में निर्माण मजदूरों ने निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के दावों के निपटान में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से निर्माण मजदूर उपचार, मृत्यु और उनके बच्चों की शादी से संबंधित 1.5 लाख से भी अधिक दावों अब तक निपटारा नहीं हुआ है। कर्मचारी इस बात से भी नाराज हैं कि बोर्ड नए वाहन खरीदने और कार्यालय भवनों का नवीनीकरण में पैसे खर्च कर रही है, लेकिन दावों का निपटान रुका हुआ है। साथ ही बोर्ड वर्ष 2024 के लिए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कर रही है, जिससे मजदूर खासे परेशान हैं। लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्य में मनरेगा मजदूरी में गहन गैर बराबरी की ओर इशारा करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। 2008 से मजदूरी में हुए बदलाव का हवाला देते हुए समिति ने पाया है कि मजदूरी अपर्याप्त है और मजदूरी में बढ़ती महंगाई के अनुरूप बढ़त नहीं हुई है। अनूप सतपथी समिति की रिपोर्ट, जिसने सिफारिश की थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। समिति ने कहा कि कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2009 को प्राप्त मजदूरी या 100 रुपये जो भी अधिक हो की दर से की जा रही मजदूरी की गणना बहुत पुरानी और अप्रासंगिक है और मंत्रालय को इसे जल्द से जल्द संशोधित करना चाहिए। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर दक्षिण अफ्रीका से, जहां केपटाउन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले 150 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि महंगाई की मार का सामना करने के लिए वर्ष 2023 में वेतन में 1.5% की दर से वृद्धि हो और साल 2024 के लिए वेतन में 7.5% की दर से इजाफा किया जाए। साथ ही मजदूर मांग कर रहे हैं कि जून 2022 से मई 2023 के लिए मिलने वाले परफॉर्मेंस अवार्ड का तत्काल भुगतान किया जाए। मजदूरों की यह भी मांग है कि विश्वविद्यालय सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक ही मंच अपनाए, ताकि प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों और शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन सौदेबाजी एक ही साथ हो सके। आखिरी अपडेट कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन से है, जहां कपड़ा बनाने वाली कंपनी टेरेक्स अपैरेल के मजदूरों ने बड़ी जीत दर्ज की है।
टेरेक्स अपैरल वैश्विक परिधान ब्रांड एडिडास के लिए कपड़े बनाती है। कंपनी को वर्ष 2020 में यूनियन बनाने के लिए 8 मजदूरों को अवैध रूप से नौकरी से निकालने और मजदूरों को यूनियन बना सकने की स्वतंत्रता के अधिकार को कुचलने का दोषी पाया गया था। सभी 8 कर्मचारियों को अब बकाया वेतन के साथ काम पर दोबारा बहाल किया जाएगा। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की नवनतम अपडेट के साथ अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त।